यूपी में हो गया खेला। योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, यूपी में हड़कंप। यूपी पुलिस ने तोड़ डाली 16 अपराधियों की कमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी के एक्शन से यूपी में हलचल बढ़ गई है। अधिकारियों के साथ बैठक लेते ही सीएम योगी ने राज्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आदर्श आचार संहिता हटते ही पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्लीन के जरिए इनामी बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 दिनों में यूपी में 16 एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर में 2 अपराधियों की जान भी जा चुकी है। एनकाउंटर में 14 अपराधी घायल हुए हैं। चुनाव पूरे होते ही यूपी पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि किसी तरह की कोई लापरवाही या अपराध प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनकाउंटर की बात करें तो 5 जून को जोधपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी प्रशांत का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में प्रशांत और प्रिंस को मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रशांत पिछले 7 साल से फरार चल रहा था। प्रशांत ने हाल ही में आशुतोष नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले मथुरा में मनोज नाम के 50,000 के एक इनामी को मुठभेड़ में मार गिराया था। दरअसल सीएम योगी ने चुनाव के तुरंत बाद सभी विभागों को बैठक कर कामकाजों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इसका पूरा असर अब देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। चुनावों के बाद से डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर कई जिलों में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 61 पुलिसकर्मी या तो निलंबित किए गए हैं या फिर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। कई विभागों में प्रोन्नति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने 53 अपर पुलिस अधीक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान में प्रमोशन का आदेश दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने 643 हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन करने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश आचार संहिता की वजह से रुके हुए थे, जिन्हें चुनावों के तुरंत बाद लागू किया गया है। तो सीएम योगी अब किसी भी विभाग में लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने सभी विभागों पर नकेल कस दी है। वैसे भी सीएम योगी यूपी में बीजेपी को नुकसान की वजह के लिए तमाम बैठकें कर रहे हैं। कैसे यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई, आखिर कहां क्या लापरवाही रही जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा, नतीजे आते ही सीएम योगी आगे की रणनीति में जुट गए हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम योगी ने सरकार बनते ही सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की, फिर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश के विकास और तमाम नीतियों को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही साथ हाथ से जाने वाली सीटों पर भी मंथन किया गया है। तो सीएम योगी सख्ती के मूड में है। सभी विभागों पर मंथन चल रहा है, हार पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही यूपी में कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा। वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, 1 गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।